हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं आपके लिए 13वां एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। तो हमने लास्ट एंड में देखा था कि एंडरसन बोलता है कि ग्राउंड पे मॉन्स्टर का ब्लड भी नहीं है। तो जेफर एंडरसन से बोलता है कि क्या तुम अपना प्रमोशन नहीं करवाना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए 3 डंजन और क्लियर कर दूंगा और तुम लूट को आपस में बांट सकते हो। इसके बदले में मुझे मॉन्स्टर के क्रॉप्सेस चाहिए। और अब देखते हैं कि जेफर और एंडरसन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के ऑफिस के बाहर बैठे होते हैं और एंडरसन यही सब सोच रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि जितना डंजन हम क्लियर करते हैं और ख़ास तौर पे डंजन में लड़ी जाने वाली लड़ाई की तादाद भी प्रमोशन करवाने पे बड़ा असर डालती है। और इसमें छोटे लेवल का डंजन भी शामिल है, जैसे कावोल्ड्स मॉन्स्टर का डंजन। और हम सिर्फ रिकॉन यूनिट है, इसलिए हमें कहीं भी लड़ाइयाँ नहीं लड़नी होती हैं। यही रीजन है कि मैं पिछले 3 सालों से एक यूनिट लीडर के रूप में फंसा हुआ हूँ, लेकिन अब मेरे यूनिट में एक ताकतवर बंदा आ गया है और वो सब कुछ बदल देगा। और रिकॉन यूनिट का काम है कि सबसे पहले डंजन में जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। इसका मतलब है कि अब हम किसी और को बुलाए बगैर डंजन को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरे यूनिट में एक ऐसा बंदा है जो अकेले डंजन क्लियर कर सकता है। और अगर हमारे एक छोटे से ग्रुप ने कुछ डंजन क्लियर कर दिया तो मुझे रिकॉन यूनिट का लीडर होने के नाते एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और मेरा प्रमोशन भी हो सकता है। हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है, जेफर पैसा चाहता है और मैं प्रमोशन। ये हमारे लिए एक अच्छी डील है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम पकड़े ना जाएं। और अब जेफर भी अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर मुझे प्रीडेटर को बेच के अच्छी कीमत मिल जाए तो मैं आसानी से अपना लोन चुका सकता हूँ और मैं टेम्पल से तुरंत बाहर आ जाऊँगा। लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है। टेम्पल नाइट लगभग इस महीने में एक बड़ा रेड करने वाली है। वो वहाँ एक ऐसा आइटम खोजने जा रहे हैं जो पूरे देश में सनसनी पैदा कर देगा। मुझे इस रेड में किसी भी हालत में शामिल होना है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस आइटम को लेके रहूँगा ताकि मैं अपना फ्यूचर बदल सकूँ। और अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की वो लड़की बोलती है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, अब आप हंटिंग टीम में ट्रांसफर हो गए हैं जेफर। यह रहा आपका आईडी टैग और अब आप अपना बुनियादी सामान लेने के लिए हथियार घर में जाएं। और अब हम देखते हैं कि जेफर और एंडरसन टेम्पल के हाल में चल रहे होते हैं और जेफर अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैं हंटिंग टीम में तो शामिल हो गया था, लेकिन मैं इस रेड पे नहीं जा पाया था, क्योंकि इस रेड में जाने के लिए हंटिंग टीम सिर्फ 20 लोगों को ही सिलेक्ट करती है। इसलिए अगर आपको इसमें जाना है तो आपको ताकतवर होना होगा या आपका बड़े लोगों के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो अब एंडरसन जेफर से बोलता है कि तुम्हें उस बिल्डिंग के पहले मंजिले पर लोगों की एक लेन दिखाई देगी। वो हथियार घर है जिसे आर्मरी भी कहते हैं। और मैं कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ और मैं यह देखना चाहता हूँ कि एंड्रूस और मार्को के घावों का इलाज किया जा रहा है या नहीं। और अगर तुम्हें कोई सामान लेना है तो तुम आर्मरी से ले सकते हो। कितने में डैनियल अपने टीम मेंबर के साथ आ जाता है और उसे देखकर एंडरसन सर नीचे करने लगता है और जेफर से घबराते हुए बोलता है कि जल्दी से अपना सर नीचे कर लो। तो अब वो लोग चलते हुए जेफर के पास से गुजरने लगते हैं तो जेफर भी अपना सर झुका देता है, लेकिन डैनियल को जेफर के पास गुजरने से कुछ अजीब सा एहसास होता है। लेकिन डैनियल चल के आगे निकल जाता है और ये देखकर एंडरसन राहत की सांस लेते हुए जेफर से बोलता है कि यह लोग इंक्विजिटर ऑफिशियल एजेंट हैं, इन्हें सीधा ऊपर से ऑर्डर मिलता है। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि इनसे अच्छे से पेश आना, ये हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसको चाहे उसे बुरी तरह से टारगेट कर सकते हैं और बगैर किसी मुकदमे के किसी को भी मार सकते हैं। कुछ लोगों को तो उनसे टकराने या उनसे बदतमीजी करने पे मारा गया था और इनमें सबसे खतरनाक डैनियल है। उसने सिर्फ इसलिए इंक्विजिटर टीम को ज्वाइन किया था क्योंकि वो लोगों को मारना पसंद करता है और एक बार जब वो किसी के पीछे जाने का फैसला कर लेता है तो वो उसे मारने तक नहीं रुकता है। तो इसलिए इससे सबसे ज्यादा सावधान रहना। तो अब डैनियल बोलता है कि हे तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यह सुन के एंडरसन घबरा जाता है और बोलता है कहीं उसने हमें सुन तो नहीं लिया। तो डैनियल बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ परेशान कर रहा है। तुम माइनर, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरा नाम डैनियल है, मैं इंक्विजिटर का एक एजेंट हूँ। मुझे अपना नाम बताओ और तुम कौन से पोजीशन पे हो। तो जेफर उसे घूरने लगता है कि इतने में एंडरसन आगे बढ़ते हुए डैनियल से बोलता है कि इसका नाम जेफर है और ये आज ही मेरे टीम में ट्रांसफर हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं टीम लीडर होने के नाते आपसे बात करूंगा। और यह सुन के डैनियल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, मैंने तुमसे नहीं पूछा। और अपने किलिंग इंस्टेंट को रिलीज करता है जो बहुत ज्यादा होता है। तो एंडरसन घबराते हुए बोलता है कि क्या ये मर्डरर्स ऑरा है। और अब एंडरसन डर के मारे कांपने लगता है और डैनियल जेफर से बोलता है तो क्या हम अब बात कर सकते हैं।
अब यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको आगे के एपिसोड देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।